कमल का फूल। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, विदेशों में भारत का दबदबा बढ़ा है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है। चौदह का आंकड़ा पार करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 जीते और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार देश में बनावे और देश को विश्व गुरु बनावे। इस संकल्प के साथ देश भी खड़ा है, पार्टी भी खड़ी है और 9 वर्ष पूरे होने पर आज हुए व्यापारी सम्मेलन में ये जो सैलाब उमड़ा है, इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, जो सरकार के काम हैं, डबल इंजन सरकार के देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में सुशासन के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद के पॉलीवॉल हॉल में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे। जहां कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का बखान किया। साथ ही कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ लेते हैं, वहीं एक देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाकर देश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं। अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने अमेरिका का वीजा मांगा। किसी को याद है? भूल गया आपको? उस समय वीजा मिला था। आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति वो कहता है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी आपको इतने लोकप्रिय हो कि मुझे आपका ऑटोग्राफ है। ये क्या मोदी जी का केवल सम्मान है? फिरोजाबाद वालों को नहीं है, यूपी वालों को नहीं है। अरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों का ये सम्मान है भाई बहनों। जब कोई दुनिया के शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगता है, जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री दुनिया सुन रही है और साथ हुआ है, मेरा अपना हुआ है और मेरी एक रिपोर्ट भी लिखी नहीं जा रही है। सभी जगह गुहार लगा रहा हूँ। क्या मामला क्या हुआ? इन लोगों ने अपनी दुकान पर बैठा हुआ। ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का जन्मदिन। कसरवाल आंदोलन के 8वीं वर्षी पर कार्यक्रम। कसरवाल आंदोलन स्मृति दिवस पर होगा कार्यक्रम। कसरवाल आंदोलन स्मृति दिवस के संबंध में पदयात्रा निकालकर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे संजय निषाद। 1 बजे AG2 मॉल एवेन्यू से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली जाएगी। शाम 7 बजे सरकारी आवास पर जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पदयात्रा निकालकर धन्यवाद प्रस्ताव संजय निषाद देंगे। 1 बजे AG2 मॉल एवेन्यू से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली जाएगी। शाम 7 बजे सरकारी आवास पर जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का आज जन्मदिन है, ऐसे में कसरवाल आंदोलन के 8वीं वर्षी पर कार्यक्रम किया जाएगा। कसरवाल आंदोलन स्मृति दिवस पर होगा कार्यक्रम। कसरवाल आंदोलन स्मृति दिवस के संबंध में पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा पर धन्यवाद प्रस्ताव भी देंगे संजय निषाद। ऐसे में विधानसभा तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। शाम 7 बजे सरकारी आवास पर जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का जन्मदिन है, ऐसे में कसरवाल आंदोलन की 8वीं वर्षी भी है और इसके स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कसरवाल आंदोलन स्मृति दिवस के संबंध में कार्यक्रम पदयात्रा निकालकर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे संजय निषाद। 1 बजे AG2 मॉल एवेन्यू से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली जाएगी। शाम 7 बजे सरकारी आवास पर जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अब जमीनी स्तर से शुरू कर दी है, जिसके चलते अब सपा के नेताओं ने पब्लिक के बीच जाना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने प्रेमपुरी स्थित अपने निवास स्थान पर एक छोटी सी सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग पहुंचे थे। इस दौरान हरेंद्र मलिक ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपने सोच लिया है कि 2024 में इस बार छोड़ दो तो 2029 का चुनाव आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो होगा ही नहीं। कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने कहा कि 2024 चुनाव की तैयारी तो काफी दिनों से समाजवादी पार्टी की चल रही है, लेकिन अब हमारी पार्टी ने पब्लिक के बीच में भी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां नियम तोड़कर के सजा देने का प्रावधान सुना, उसके भी हम खिलाफ हैं। हम पुलिस कस्टडी में हुई हत्याओं के भी खिलाफ हैं। शुरू कर दिया, किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो चुनाव की काफी दिनों से चल रही है और कल से पब्लिक के बीच में तैयारी शुरू कर दी हमारी पार्टी ने। हमें जो दायित्व दिया गया उसका निर्वाह हम भी कर रहे हैं और पार्टी की सबसे पहला तो ये है कि वोट सबकी बने और बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत हो। बूथ कमेटियों गठन की एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने और आदरणीय शहर अध्यक्ष जी ने और विधानसभाओं के प्रभारी जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर के पलिया तहसील के गांव तिरकोलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुन्ना के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वो पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह के निवास स्थल पहुंचे, जहां उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने आदिवासी समाज को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब फिर सपा जीतेगी। लखीमपुर खीरी पहुंचे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उन्होंने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ कहा कि अब जनता जाग गई है, जनता नींद में थी, अब 2024 में सपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे थे अखिलेश यादव। पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पे मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आजाद घूम रहे हैं। सर, ये बाबा जी का मिट्टी मिला देने वाला संदेश देखिए। चलिए इसी बीच चंदौली से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलट गई। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चकिया कोतवाली क्षेत्र के भीषमपुर गांव की घटना बताई जा रही है। 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस पहुंची, सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के भीषमपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में जा पलटी, 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद आनंद फानन में पुलिस पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। चंदौली में बारातियों से भरी बस गड्ढे में पलट गई। वहीं सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के भीषमपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलट गई, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। सूचना मिली थी कि कुछ बाराती जो हैं सिकरतपुरवा गांव जो पड़ता है साहबगंज में, वहां से जंदुई तालाब जो चकिया क्षेत्र में है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के जा रहे थे। तो उसमें जो है ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर उसमें पलट गई थी, जिसकी वजह से कुछ जो है 11 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। मौके पर जो है उनको हॉस्पिटल पे लेके आया गया। यहाँ पर 2 लोगों की जो है मतलब उसमें मृत्यु हो गई है, बाकी 8 लोग अभी 9।
तो वहीं सहारनपुर में पुलिस लगातार घटनाओं का खुलासा कर रही है। पुलिस 4 कदम आगे, चोर भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर 15 दिन पहले एक व्यापारी के यहां दुकान खोलते ही 3 चोर बैग से भरे आभूषण कैश चोरी कर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर अभी तक थाना सदर बाजार पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं एक और मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर चोरों ने कोरियर सर्विस ऑफिस में 4 लाख कैश और अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ये मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 15 दिन पहले चोरी का खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। यहाँ लगातार आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। लेकिन अब तक 15 दिन इस घटना को बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ने चोरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। कोरियर सर्विस को लेकर 4 लाख की चोरी की घटना को यहां अंजाम दिया था चोरों ने, और इससे पहले भी चोर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। जी, आज सुबह करीब 8 बजे सूचना मिलती है कि कोरियर कंपनी गलीरा रोड में वहाँ पर शटर काट के कुछ चोर वहाँ पे घुसे हैं और उन्होंने रात को कुछ 4-4.5 लाख रुपए कैश की चोरी कर ली। तुरंत सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार वहाँ पे पहुँचते हैं और क्षेत्राधिकारी द्वितीय जो है वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में कुछ हमें क्लू मिले हैं, उस पर काम किया जा रहा है और जैसे ही आगे कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। जोगेंद्र, 15 दिन बीत गए हैं चोरी की घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आपको बता दें, सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां पर लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। 15 दिन की बात पहले करे थे, उर्मिला जो सुनार है उनकी दुकान पर भी दिन दहाड़े सुबह के दौरान एक बैग चोरी कर ले गए 3 चोर। सीसीटीवी के आधार पर भी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सहारनपुर में कल 2 चोरी का मामला सामने आया, जहां पर थाना सदर बाजार के गरीरा रोड पर एक जो कोरियर सेंटर है वहां से शटर फाड़ कर 4 लाख की चोरी और कीमती सामान भी चोर ले गए हैं। कल दोपहर में थाना सदर बाजार के पंत बिहार में भी चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया दिन दहाड़े, जहाँ पर 3-4 चोर एक घर से कीमती सामान चोरी चुरा ले गए, अलमारी तोड़कर। तो पुलिस के पास सीसीटीवी आधार के होने के बाद भी अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहीं ना कहीं थाना सदर बाजार पुलिस पर एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि सीसीटीवी के आधार पर भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल जोगेंद्र, आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है मामले को लेकर? देखिए, जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी उनका कहना है जल्दी जो चोर है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, पर पिछले 15 दिन बीत गए। सराफा की जो दुकान में चोरी हुई थी, पुलिस के पास अभी तक उनके खिलाफ सबूत होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या ऐसे में सवाल निशान तो पुलिस पर उठते हैं, क्या कोरियर सेंटर पर 4 लाख की लूट के बाद क्या पुलिस खुलासे को भी कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी बिल्कुल जोगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मुरादाबाद में यातायात नियमों की दबंगों ने उड़ाई धज्जियां। 5 लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर कई इलाकों में मचाया हुड़दंग। दबंगों ने कार के बोनट पर किक रखकर तलवार से काटा। कांग्रेस का झुंड लगी स्कॉर्पियो पर भी सवार थे दबंग। थाना गल शहीद इलाके के असालपुरा का ही पूरा मामला। दबंगों ने कार के बोनट पर किक रखकर तलवार से किक काटा। कांग्रेस का झंडा लगी स्कॉर्पियो पर भी सवार थे दबंग। थाना गल शहीद इलाके के असालपुरा का ही पूरा मामला। तस्वीरों में देखिए किस तरह से यातायात नियमों की दबंगों ने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। 5 लग्जरी गाड़ियां, उन पर सवार होकर कई इलाकों में हुड़दंग मचाते हुए दबंग नजर आए। दबंगों ने कार के बोनट पर बैठकर केक काटा। कांग्रेस का झंडा लगी स्कॉर्पियो पर भी दबंग हुड़दंग करते हुए नजर आए। 5 कार तस्वीरों में जिन पर बैठकर लगातार दबंग हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बावजूद भी क्राइम की दिन ब दिन शहर में बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक तरफ गाजियाबाद पुलिस बेहतर सुविधा देने के लिए दिन रात गश्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर चोरों ने सबसे व्यस्त रहने वाले एरिया अभयखंड थाना इंदिरापुरम में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्त की पोल खोल दी है। बता दें कि लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से एक दुकान है, जिसमें घरों में छत पर 4 सीलिंग के सामान की थोक की दुकान है। चोरों ने छत काटकर दुकान के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजित रावत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। अजित, किस तरह चोरी की गई, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जब से कमिश्नरेट प्रणाली जब है लागू हो गई है, उसके बावजूद भी जो क्राइम की बात करें तो क्राइम दिन पर दिन जो है शहर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि एक तरफ पुलिस जो है वो सुस्त है, तो दूसरी तरफ चोर जो है, चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, गाजियाबाद पुलिस को बेहतर सुविधा देने के लिए दिन रात गश्त भी कर रही है, तो दूसरी तरफ चोरों ने अपने इस मंसूबे को मजबूत कर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर सहित ये रिहायती इलाका माना जाता है, वैशाली का ये रिहायती इलाका माना जाता है, जिसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान है। इसमें इसकी छत तोड़कर सीलिंग को तोड़ करके सामने थोक विक्रेता का इनका यह काम होता है इसमें दुकान में। और इसकी दुकान को बिल्कुल अजीत, एक छत को तोड़ना आसान नहीं होता। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब से इस मामले का संज्ञान लिया गया है तो पुलिस ने इसमें कई टीमें जो हैं वो गठित की गई है। और आपको बता दूं कि इसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो उससे बाहर चोर जो है वो दिखाई दिए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। आखिरकार स्थानीय पुलिस जो चौकी। ठीक है अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में G179 HIG गेट के बाहर एक विवाहिता महिला बहुत देर से बैठी हुई है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे मायके छोड़ा, लेकिन अब लेने नहीं आ रहा है। और जब महिला अपने भाई के साथ अपने ससुराल पहुंची तो घर वालों ने ताला बंद कर दिया, जिसके चलते महिला काफी देर से घर के बाहर धरने पर बैठी हुई है, लेकिन ससुराल पक्ष महिलाओं के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। वहीं हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस को सूचना दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो भी महिला को घर में दाखिल नहीं करा सकता है। आप आगरा में रह लो, उसके बाद मैं आपको हैदराबाद ले जाऊंगा। हाँ, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद उनका फोन बंद हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में डीएम ने गजरौला में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बारिश के पहले सभी जगह तटबंध बनाने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही डीएम ने जूनियर अभियंता बाढ़ खंड को फटकार भी लगाई। इसी के साथ ही उन्होंने तटबंध बनाने में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जानकारी के अनुसार 15 जून तक तटबंध का काम और नहर पुल का काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर क्षेत्र में पुलिस का माफियाओं पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने पशु माफिया सोमदत्त की 12 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। जानकारी के अनुसार ये संपत्ति माफिया सोमदत्त की ओर से चोरी करके बनाई गई थी। बता दें कि बुलंदशहर के डीएम के आदेश के बाद अनूप शहर क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार की ओर से ही कार्रवाई की गई है। अभियुक्त छोटा सोमदत्त कलुआ निवासी मलकपुर द्वारा तो वहीं आगरा के थाना सदर के उरखरा रोड स्थित सैनिक विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। फौजी ने एक के बाद एक लगातार गोलियां मारकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्नी से उसकी बहस हो जाती थी। बस इतनी सी बात पर तैश में आए रिटायर्ड फौजी ने अपनी 12 बोर की बंदूक को कई बार लोड करके पत्नी पर 7 गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह जानकर पुलिस अधिकारी भी हैरान हैं। तो वहीं मुरादाबाद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 20 मई को शराब के ठेके में हुई चोरी की घटना का मूड़ा पांडे थाना पुलिस ने खुलासा किया है। देशी शराब की दुकान में नकबजनी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में 20 मई को नकबजनी कर देशी शराब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जनपद क्षेत्र में चोरी की जो वारदातें हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना मूड़ा पांडे पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। इनके यहाँ 20 मई को रोंडा झोंडा चौकी क्षेत्र में एक शराब के ठेके में नकब लगा के। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। अखंड पाठ किया गया और इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। पंजाब में जब से भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से राज्य में खालिस्तान समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई। पहले अमृतपाल का मामला और मान सरकार में खालिस्तानियों के हौसले कितने बढ़ गए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर के बाहर पुलिस, कमांडो और अर्धसैनिक बलों की टीमें तैनात की गई हैं। और भिंडरावाला के पोस्टर लहराए। पाकिस्तान लगातार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा और समर्थन दे रहा है। जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कई लोगों ने आप सरकार के सत्ता में आने पर खालिस्तानियों के सक्रिय होने की आशंका जताई थी। तो बता दें कि स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के नारे लगाए गए हैं, खालिस्तान समर्थन में नारे लगाए गए हैं, खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए हैं और इसके साथ ही
इन लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं भिंडरा वाले के पोस्टर भी लिए हैं ये लोग और यहां पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मान सरकार कानून व्यवस्था संभालने में क्या नाकाम है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था इतनी कड़ी की गई, इसके बावजूद भी स्वर्ण मंदिर में इस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आई। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर आपको बताते चले 38वीं बरसी की अगर बात की जाए तो भी खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे स्वर्ण मंदिर के बाहर। और अब फिर एक तस्वीर सामने निकल कर आई है जब 39वीं बरसी है और यहां पर जमकर नारे लगाए गए हैं खालिस्तान के समर्थन में। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ परविंदर सेठी हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर आनंद हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। राजीव शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले सर परविंदर जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। परविंदर जी, क्या कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम मान सरकार नजर आ रही है? क्योंकि